ओम शांति। 30 सितंबर। आज बाबा हमें सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। सभी ने भक्ति में तो सत्यनारायण की कथाएं सुनी हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं वो सुने। पहली बात याद दिलाई, तुम सभी आत्माएं हो। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से नहीं देखी जाती। आत्मा आंखों के द्वारा शरीर को देखती है, शरीर आत्मा को नहीं देख सकता। तुम बहुत सूक्ष्म हो, आत्माभिमानी हो जाओ। तुम्हारा परमपिता परमात्मा मैं हूं, मैं भी निराकार हूं, मुझे भी आंखों से देखा नहीं जा सकता। मैं ही तुम्हारा सच्चा खुदा दोस्त हूं, जो तुम्हें सुख देने आया हूं। रावण ने, 5 विकारों ने तुमको बहुत दुख दिया है, वो तुम्हारा शत्रु है, इसलिए उसका बुत बनाकर तुम जलाते रहते हो। मेरी तो महिमा गाते हो, शिव जयंती मनाते हो। मैं भारत में ही आता हूँ। अब सत्यनारायण की कथा शुरू कर रहे हैं बाबा। बच्चे याद करो, मैंने तुम्हें स्वर्ग की राजाई दी थी, तुम लक्ष्मी नारायण के राज में थे। ये ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं तपस्या करके। वहां राइज ऑफ भारत था, भारत का उत्थान था। तुम सभी निर्विकारी थे। देह अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वहां थे ही नहीं, इसलिए किसी को कोई दुख नहीं था। वहां नई खानियां निकल जाएंगी सोने और हीरो की, तुम उनसे अपने सोने और हीरो के महल बनाओगे। तुम बहुत साहूकार थे, याद दिला रहे हैं। पहले सूर्यवंशी राजधानी थी, फिर चंद्रवंशियों का राज्य आया। उस काल को स्वर्ग कहते हैं। मैं अब पुनः वही राज्य स्थापित कर रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें राज देकर गया था पर तुमने गंवा दिया। अब मैं फिर से तुम्हें राज देने आया हूं। मैं इस ब्रह्मा के तन में बैठकर तुम ब्राह्मणों के द्वारा पुनः दैवी स्वराज की स्थापना कर रहा हूं। सतयुग में एक ही धर्म होगा, आदि सनातन देवी देवता धर्म। द्वापर से अनेक धर्म आएंगे तो वो धर्म लोप हो जाएगा। मैं आता भी भारत में हूँ। बाबा से कई बच्चे पूछते हैं, बाबा हम विलायत जाएं, फॉरेन कंट्रीज में। बाबा कहते हैं जाओ तो भले ही, लेकिन ऐसा समय आ जाएगा अंत में चारों ओर इतना हाहाकार हो जाएगा कि कोई वहां से वापस नहीं आ सकेगा। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी भारत भूमि ही सर्वश्रेष्ठ है, भारत ही महान है। यहीं मैं आता हूँ, मैं आके भारत को, संसार को सदगति में ले जाता हूँ, भारत को स्वर्ग बना देता हूँ। मेरी जन्म भूमि और कर्म भूमि ये भारत ही है। मैं फिर से राज्य स्थापित करने आया हूँ, तुम्हें श्रीमत दे रहा हूँ। तुम मेरे मददगार बन गए हो, तुम मुझे याद करते करते मेरे पास आ जाओगे, मेरे गले की माला बन जाओगे, फिर विष्णु के गले की माला भी बन जाओगे। जो नंबरवार गद्दी पर बैठेंगे उनकी ही ये माला बन जाती है। 108 रत्न है वो। तो जिन्होंने बहुत मेहनत की, दैवी स्वराज स्थापित करने में भगवान को बहुत साथ दिया, जो श्रेष्ठ योगी और निर्विकारी बन गए, विकारों को जीत लिया, वही गद्दी नशीन होते हैं। बाबा वो बात आज फिर याद दिला रहे हैं जो रोज याद दिलाते हैं। मकान पुराना हो जाता है, नया बनाया जाता है, पुराने को खत्म कर दिया जाता है। ये दुनिया भी बहुत पुरानी हो गई है, दुख ही दुख हो गए हैं, त्राही त्राही होती है, त्राही त्राही करके सब लोग समाप्त हो जाएंगे। मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं, तुम तैयार हो जाओगे।
तो जो ऊपर रही हुई आत्माएं वो भी नीचे आ जाएंगी और फिर मैं सबको वापस ले जाऊंगा, महाविनाश हो जाएगा। महाभारत लड़ाई उसके लिए ही सामने दिखाई दे रही है। कुछ भी यहाँ बचेगा नहीं। बचेंगे वो जो पवित्र बनेंगे, जो राजयोगी बनेंगे, जिनको देवी देवता बनना होता है, वही बचेंगे। तो बाबा हमें सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। अब तुम अंत में आ गए हो, मुझे याद करो, दूसरों को भी ये ज्ञान दो, तो तुम्हें दूसरों की भी आशीर्वाद मिलती रहेगी, तुम्हारी स्थिति बहुत आगे बढ़ती चलेगी। तो आज बाबा पुनः पुनः याद दिला रहे हैं, मैं तुम्हें खोया हुआ राज दिलाने के लिए आ गया हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी श्रीमत पर चलना है। अब हमें सोचना है कि हम राज प्राप्त करना चाहते हैं। देखो, हमें याद आया क्या कि हम राज करते थे, हम विश्व पर राज करते थे, प्रकृति पर राज करते थे। वो तो देने आया है, हम लेना चाहते हैं, हम लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कई जन्मों के लिए राजाई मिलेगी, तो मेहनत तो अवश्य करनी पड़ेगी। उसके लिए माला का मणका बनना पड़ेगा, विजयी माला में आना पड़ेगा। इसको विजय माला कहते हैं, अर्थात पांचों विकारों पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली, जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली, माया पर विजय प्राप्त कर ली, अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, वही इस माला के मणके बनते हैं। जिसने अपने अहम को पूरी तरह छोड़ दिया, वही माला के मणके बनते हैं। तो हम अपने को चेक भी कर लें और उस तरह का पुरुषार्थ भी करें। वरदान है, ताज और तिलक को धारण कर बाबा के मददगार बनने वाले, दिल तख्त नशीन भव। दुनिया में भी जिनको राज दिया जाता है, तिलक लगाकर राज देते हैं, ताज पहना दिया जाता है, तुम्हारे मस्तक पर भी आत्मिक स्मृति का तिलक दूर से ही दिखाई देता रहे। बहुत सुंदर बात है ये। लंबे काल से ये अभ्यास किया जाए, मैं आत्मा हूँ, मन में सबके लिए शुभ भावनाएं हों, जो चेहरे से भी दिखाई दें, नैनों से भी दिखाई दें, सिर पर लाइट का, प्योरिटी का ताज हो। यह है बाबा को सबसे ज्यादा मदद करना, और ऐसी आत्माएं ही बाबा के दिल पर रहती हैं। स्लोगन है, सहज योग के लिए सरलता का गुण धारण करो और अपने संस्कारों को भी सरल बनाओ। तो आज हम सारा दिन स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहेंगे। मैं आत्मा हूँ, नैनों से देह को देखती हूँ, संसार को देखती हूँ। एक आज का ये अभ्यास होगा। दूसरा अभ्यास होगा, हमें राजाई दी थी बाबा ने, उस राजाई को सामने लाएंगे। हमने वो राजाई गंवा दी, फिर से वो राजाई देने आ गए हैं। तो अपनी भविष्य राजाई के नशे में रहेंगे और उसके लिए बाबा को शुक्रिया करते रहेंगे, बाबा से बातें करते रहेंगे, यानी बाबा से जुड़े रहेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.